हमारे देश भारत में लाखों बिजनेसेस हर रोज़ शुरू होते हैं, लेकिन उनमें से 20% बिजनेसेस तो एक साल के अंदर ही फेल हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और ओवरऑल जितने भी बिजनेसेस शुरू होते हैं उनमें से 90% बिजनेसेस 5 साल के अंदर बंद हो जाते हैं। तो जो बिजनेसेस 5 साल के अंदर बंद होते हैं वो ऐसा तो है नहीं कि 5 साल तक सही चलते चलते एकदम से बंद हो जाते होंगे। ऐसा होता होगा कि उसमें 1 या 2 साल तक बिजनेस ठीक ठाक चलता होगा, तीसरे और चौथे साल काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती होंगी बिजनेसमैन को और किसी तरह वो घसीटता होगा, और 5वें साल वो इतना ज़्यादा उससे तंग आ जाता है, इतना ज़्यादा उससे बर्बाद और इतना खप उसमें जाता था कि तंग आकर उसको 5वें साल में बिजनेस को बंद कर देना पड़ता है, शट डाउन कर देना पड़ता है। तो ऐसा होता क्यों है? बेसिकली ऐसा होता है इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ भारत देश के जो व्यापारी, छोटे और मझोले लेवल के जो व्यापारी हैं, वो बिना मार्केट को स्टडी किए हुए कोई बिजनेस शुरू कर देते हैं, देख देख के कि हाँ ये बिजनेस अच्छा चल रहा है, इसमें प्रॉफिट अच्छा है, लेट्स स्टार्ट, और इस तरह से शुरू करते हैं। शुरू तो बड़े जोश और खरोश के साथ करते हैं, लेकिन मार्केट की सिचुएशन ऐसी कुछ होती है कि उनको बाद में उसको बंद ही करना पड़ता है। मार्केट स्टडी या मार्केट इंटेलिजेंस की जब बात आती है तो उसमें क्या बेसिकली क्या होता क्या है? मार्केट इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि मार्केट पे नज़र रखना कि आप जिस भी इंडस्ट्री में हो, जिस भी बिजनेस में हो, उसमें क्या कोई ऐसी कोर टेक्नोलॉजी आ गया जिससे पूरे बिजनेस में एक शिफ्ट आ गया है, कोई ऐसा डिसरप्शन आ गया है। तो अगर ऐसा कुछ आ गया है तो आपको जल्द से जल्द अपने बिजनेस को अकॉर्डिंगली अपडेट करना चाहिए, या फिर जो भी डिसरप्शन आया है उसके हिसाब से एडॉप्ट करना चाहिए। जो भी नई टेक्नोलॉजी आई है उसको तुरंत एडॉप्ट करना चाहिए। और इसी चीज़ की कमी की वजह से दिक्कत होती है बिजनेसमैन को। अगर ये सही टाइम पे चीज़ को एडॉप्ट नहीं कर पाया या जो भी डिसरप्शन हुआ उसके हिसाब से अपने बिजनेस को अपग्रेड नहीं कर पाया, तो उसको बिजनेस में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। वो अपना बहुत सारा टाइम, मनी, एनर्जी वेस्ट करता है और लास्ट में बड़ा सा शट डाउन लिखा होता है, शटर डाउन होता है, और कई बार बहुत ही दुखद अंत होता है, लोगों को सुसाइड तक करना पड़ जाता है। तो ऐसा ना हो कभी, इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाई है कि एडॉप्शन कर्व नाम की जो चीज़ है, यानी बिजनेस में कब क्या हमें अपग्रेडेशन करना है, क्या हमें कब एडॉप्ट करना है, उसका क्या सिस्टम होता है। देखिए, एडॉप्शन कर्व नाम की एक चीज़ होती है, इसको थोड़ा अगर आप समझ लेंगे तो आपको अपने बिजनेस में इस तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, कोई भी बिजनेस अगर चल रहा होता है तो उसमें लगातार अपग्रेडेशन, उसमें इनोवेशंस होते रहते हैं। तो उसमें बहुत थोड़े से कुछ लोग होते हैं जो इनोवेटर्स होते हैं, यानी कि उस बिज़नेस में कुछ अपग्रेडेशन वो लेके आते हैं, कुछ वो इनोवेट करते हैं। उनकी संख्या बहुत कम होती है। तो देखते हैं वो एडॉप्शन कर्व क्या होता है, उसमें इनोवेटर्स कहाँ होते हैं और बाकी सारे लोग कहाँ कहाँ किस किस स्टेज में होते हैं, तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर एक कर्व बना हुआ है, इसी को ये है एडॉप्शन कर्व हमारा, राइट। दिस इज कॉल्ड समथिंग एडॉप्शन कर्व। अब इस एडॉप्शन कर्व में ये जो आपको दिख रहा है, ये लिखा है इनोवेटर्स, यानी कि हर इंडस्ट्री का कोई एक एडॉप्शन कर्व होता है, राइट। उसमें कुछ नई टेक्नोलॉजी, कोई नया शिफ्ट, कुछ अपग्रेडेशन उसमें आ जाता है, जिसकी वजह से आपको ये एडॉप्शन कर्व देखने को मिलता है। तो उसमें से कुछ 2.5% लोग होते हैं जो इनोवेटर्स होते हैं, यानी कि कुछ उसमें बिजनेस में इनोवेट कर दिया है, कुछ अपग्रेड कर दिया है, जिससे कस्टमर को और ज़्यादा सहूलियत मिल गई है। ये कस्टमर की आंखों के तारे बन गए, यानी कस्टमर से इनको हाथों हाथ लिया हुआ है, और ये समझ लो कि मलाई काटते हैं, किंग होते हैं उस इंडस्ट्री के, उस फील्ड के जो इनोवेटर्स होते हैं। ये सिर्फ 2.5% होते हैं। उसके बाद क्या होता है, 13.5% यानी 13.5% क्या होते हैं ना, अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, यानी कि ये भी कुछ साढ़े लोग होते हैं, चालाक बिजनेसमैन, अलर्ट और सतर्क बिजनेसमैन होता है। ये इनोवेट तो नहीं करते, उस झंझट में नहीं पड़ते, करने दो जिसको कर रहा है, लेकिन इतना जरूर होता है कि क्या चेंज हो रहा है उस पर बहुत बारीक नज़र रखते हैं और अर्ली अडॉप्ट कर लेते, तुरंत उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते, अपने बिजनेस में लेके आ जाते हैं उस चीज़ को। और ऐसे लोग भी ज़्यादा नहीं होते हैं, सिर्फ 13.5% लोग होते हैं, इनको बोलते हैं अर्ली अडॉप्टर्स। ये भी मज़े काटते हैं। ये जो इनोवेटर्स होते हैं, इनके साथ साथ ये भी मलाई काटते हैं, अपना अच्छा खासा ये कस्टमर वर्ग पे कब्जा कर लेते हैं और अच्छा बिजनेस चला रहे होते हैं। इसके बाद क्या होता है, कुछ होते हैं जिनको बोलते हैं अर्ली मेजॉरिटी, यानी कि अब जो है ना मार्केट में थोड़ा चलन आ गया, लोगों को दिखने लगे यार कुछ ये चीज़, नई टेक्नोलॉजी आ गया, नया अपग्रेडेशन हो गया और ये खूब चल रहा है, लोग खूब पैसा कमा रहे हैं, तो जल्दी से कुछ लोग और बीच में आ जाते हैं। इनको बोलते हैं अर्ली मेजॉरिटी। ये है अर्ली मेजॉरिटी, और इनकी संख्या लगभग जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके हिसाब से ये बताया गया कि 34% ऐसे लोग होते हैं जो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, यानी जल्दी से टेक्नोलॉजी जो भी होती है उसको अडॉप्ट करते हैं ये लोग। और ये भी लोग ठीक ठाक बिजनेस कमाते हैं, मतलब दिक्कत में ये भी नहीं होते हैं, इनको भी ठीक ठाक कस्टमर मिल जाते हैं, इनकी भी रेवेन्यू, सेल्स, प्रॉफिट सब बिल्कुल ऑन ट्रैक होती है, राइट। यहाँ तक तो मामला ठीक है, यानी कि जो इनोवेटर्स है 2.5% वो मज़े करते हैं, वो तो बिल्कुल एक तरह से उनकी मोस्ट ऑफ द मार्केट शेयर इनके पास होता है।
फिर जो 13.5% अर्ली अडॉप्टर होते हैं, इनका भी बिजनेस ठीक ठाक चल रहा होता है, अर्ली मेजॉरिटी तक भी ठीक होता है। बट इसके बाद आते हैं कुछ लोग लेट मेजॉरिटी, थोड़ा सा लेट बैक एटीट्यूड वाले, सोतुड़े से लोग, सुस्त से लोग, जब देखते चारों तरफ कुछ नया हो रहा है और बहुत उसकी बात हो रही, चर्चा हो रही है, कस्टमर उनकी तरफ भागा जा रहा है, पैसे लोग कमा रहे हैं, तो कुछ लोग और आते हैं जिनको बोलते हैं लेट मेजॉरिटी, यानी एक्चुअली बेचारे लेट कर देते हैं, ठीक है। और ऐसे लोगों की संख्या भी अच्छी खासी, यानी कि 34% होती है ऐसे लोगों की संख्या। 34% लोग होते हैं लेट मेजॉरिटी होते हैं, लेकिन जब ये घुसते हैं मार्केट में बाहर से देख देख के, तब तक तो मार्केट एक तरह से ये शुरू के इनोवेटर्स, अर्ली अडॉप्टर्स, अर्ली मेजॉरिटी कब्जा कर चुके होते हैं पूरी मार्केट को लगभग, तो इनके लिए जगह बचती नहीं है। लेकिन कुछ लोग इनसे भी ज़्यादा लेट और सुस्त होते हैं, जिनको बोलते हैं लेगार्ड, ये है ना, इनको बोलते हैं लेगार्ड, ये होते हैं 16%। ये मतलब वो लोग हैं जो बिल्कुल कंबल ओढ़ के सो रहे थे, इनको कुछ पता नहीं था क्या हो रहा था, एकदम से नींद से जगे और देखा अरे ये चीज़ यहाँ पे चल रही, पूरे मार्केट में सब लोग बिजनेस कर रहे हैं, कस्टमर खूब खरीद रहे हैं, हम भी करते हैं। और जैसे इसमें घुसते हैं देखते हैं कि कस्टमर तो इनके पास आ ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये जो शुरू के इनोवेटर्स, अर्ली अडॉप्टर्स, अर्ली मेजॉरिटी वाले लोग तो कब्जा करके बैठे हैं, कस्टमर उनसे सेटिस्फाइड है, सारे कस्टमर वहीं पे जा रहे हैं, इधर कोई नज़र भी नहीं फेर रहा। तो ये क्या करते हैं, लेट मेजॉरिटी और लेगार्ड वाले लोग क्या करते हैं बेचारे, डिस्काउंट पे डिस्काउंट देते हैं, एक के साथ एक फ्री ले लो, दुनिया भर की स्कीमें चलाते हैं कि हमारे पास आ जाओ, हमसे ले लो, लेकिन कुछ भी चीज़ इनके फेवर में काम नहीं करती है। बेचारे लोन भी लेते हैं, लॉस में जाते हैं और अल्टीमेटली बहुत बुरी हालत में आकर इनको बिज़नेस को बंद करना पड़ता है। तो ये 50% जो लेट मेजॉरिटी और लेगार्ड्स होते हैं ना, यही वो लोग होते हैं जो शुरुआत के 1-2-3 सालों में जिनका बिज़नेस बंद हो जाता है। और बिज़नेस तो बंद होते ही होते ये बहुत ज़्यादा, कहीं लोन ले लिया, कोई प्रॉपर्टी बेच ली, और भी ज़्यादा माइनस में चले जाते हैं। तो इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको देता हूँ नोकिया का। नोकिया एक टाइम पे क्या था, पूरे मार्केट का किंग था एक तरह से देखा जाए। नोकिया का जब वो कीपैड वाले फ़ोन चलते थे तो पूरे मार्केट का राजा हुआ करता था, मतलब उसके सामने कोई ठहरता ही नहीं था, बिल्कुल ये हालत थी नोकिया की। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब एंड्रॉयड मार्केट में आया तो एंड्रॉयड एक तरह से टेक्नोलॉजी में एकदम शिफ्ट था, कोर टेक्नोलॉजी ही चेंज हो गई फ़ोन की, मतलब एक बहुत बड़ा शिफ्ट था, एक डिसरप्शन था। लेकिन नोकिया ने उसको एडॉप्ट नहीं किया, टाइम पे एडॉप्ट नहीं किया, बहुत देर से कर दिया एडॉप्ट उन्होंने। जब तक किया तब तक तो पूरा मार्केट पे कब्जा हो रखा था, एप्पल ने, सैमसंग ने, आईफोन ने सब कब्जा कर लिया था पूरे मार्केट को। और एक टाइम जिसकी मोनोपोली थी नोकिया की, 90% मार्केट जिसके कब्जे में था, उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। क्यों? क्योंकि ये एडॉप्शन कर्व वाली गलती उन्होंने कर दी, जो एक डिसरप्शन मार्केट में हुआ था, जो एक टेक्नोलॉजी में, कोर टेक्नोलॉजी में जो शिफ्ट आया था, जो चेंज आया था, उसको शायद वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, या बाय एनी रीजन दे वर नॉट एबल टू अडॉप्ट दैट टेक्नोलॉजी, और उसकी वजह से मार्केट में पिट गए, बाहर हो गए। आज नोकिया का कोई नाम लेने वाला नहीं है, जबकि मोबाइल की मार्केट जो है एक तरह से सनराइज इंडस्ट्री थी, वहाँ से साफ हो गए, बर्बाद हो गए। तो एक बहुत बड़ा लेसन है ये, आप भी अपने बिजनेस पे ये देखो कि क्या कुछ ऐसा कोई टेक्नोलॉजी आई जो बिज़नेस को पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट करने वाली, पूरी तरह से चेंज करने वाली है, और जो भी उसमें एडॉप्शन होने वाला उसको तुरंत का तुरंत आप उसको एडॉप्ट करिए। आप इनोवेटर नहीं बन सकते तो कम से कम अर्ली मेजॉरिटी तो ज़रूर बनिए आप, या फिर अर्ली एडॉप्टर्स आप ज़रूर बनिए। अर्ली एडॉप्टर में रहोगे तो बहुत मज़े में रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके अलावा अगर आप कोई नए बिजनेस पे एंटर करना चाहते हैं तो ये चीज़ आप ज़रूर देखें कि एक्चुअली पहले से मार्केट में कौन से लोग बैठे हुए हैं। ऐसा तो नहीं पूरी मार्केट एक जेस्टेशन में जा चुकी है, उसमें अब जगह ही नहीं बची है किसी के लिए, और सिर्फ प्रॉफिट देख के अगर जा रहे हैं कि ये खूब नोट छाप रहा, मैं भी प्रॉफिट कमा लूँ, तो समझ लो आप दिक्कत में फंसने वाले हैं। उस तरह से बिजनेस का डिसीजन नहीं लिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग मार्केट में होते हैं, बैठे होते हैं, कस्टमर उनके पास हैं बहुत सारे, लेकिन कोई इंडस्ट्री जैसी होती है जिनका टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो उसमें आप एनी टाइम एंटर कर सकते हो। लेकिन मार्केट को ठीक से स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है, डीप में स्टडी करना ज़रूरी होता है, अंदर का क्या सीन है वो स्टडी करना ज़रूरी होता है। बाहर से सिर्फ प्रॉफिट देख के और किसी का कैश देख के अगर आप बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो आप बहुत दिक्कत में आओगे। इसलिए इस एडॉप्शन कर्व को आई होप कि आई विल एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड, इसको अच्छी तरह से समझो और ट्राई टू बी इनोवेटर और अर्ली अडॉप्टर। और अगर ये दोनों नहीं हो सकते तो अर्ली मेजॉरिटी आप ज़रूर बन जाओ। अगर आप लेट मेजॉरिटी या लेगार्ड में रहते हो तो आपका फेल होना तय है, और मैं नहीं चाहता कि आप उस कैटेगरी में, उस श्रेणी में जाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी ही पावरफुल बिजनेस की जानकारी के लिए, ऐसी पावरफुल बिजनेस की इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी पावरफुल वीडियोज़ मैं आपको देता रहूँगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट
वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गॉड ब्लेस।